जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह चैप्टर 1 क्लास 9th के बाद में क्या है, हमारे आसपास के परिवेश। आज लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 में हम लोग देख चुके हैं, लेक्चर 2 देखते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और उस चैप्टर को अगर हम एक ही लेक्चर में अगर कंप्लीट करते हैं तो वो संभव नहीं हो पाएगा और बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको लेक्चर 2 बनाए हुए हैं। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिया गया है, उसके बाद आगे लेक्चर 3 भी देखेंगे इस चैप्टर का। तो स्वागत है कैरियर मैग्नेट में एक बार फिर। हमारा कैरियर मैग्नेट लगातार आप लोगों को सही दर्शन देते हुए आगे बढ़ रहा है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए, क्या है टॉपिक पहले देखते हैं। कुछ पहला है कि ये तो क्वेश्चन हो चुका था, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से पहले हम लोग चल चुके थे कहाँ तक कि पदार्थ अपनी अवस्था क्या हो सकता है, बदल सकता है क्या, उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। पहला है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है प्यारे बच्चों। कैसे बदल सकता है कि आप देखते होंगे पानी को अगर हम बदल सकता है, क्योंकि ठोस पदार्थ क्या है, ठोस पदार्थ को अगर हम लोग क्या करें, ठोस अगर जल है, ये जल जो है, पानी जो है वो हमारा द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था को इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह कि अगर पानी लिखिए, पानी किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। इसको अगर हम लोग ठंडा करेंगे, क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। जब ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। और ये किस अवस्था में आ जाता है? ये किस अवस्था में आ जाता है? ठोस अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आता है? ठोस अवस्था में। और जैसे ही ठोस अवस्था में आता है, जैसे ही इसको हम लोग पुनः क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हम लोग ठंडा कर दें, गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको गर्म कर देते हैं। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होता है, जैसे ही इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पुनः फिर से क्या हो जाएगा, इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। देख रहे हैं आप, वाटर को हम लोग ठंडा किए तो बर्फ बन गया। क्या बन गया? बर्फ बन गया। और जैसे ही इसको हम लोग क्या बन गया, बर्फ बन गया। और जैसे फिर से इसको और गर्म कर दिए तो ये बर्फ पिघलकर पानी बन गया। क्या बन गया? पानी बन गया। तो अवस्था तो परिवर्तन हो रहा है कि द्रव से ठोस बन गया और ठोस से पुनः फिर गर्म कर दिए तो क्या बन गया? पानी बन गया। बर्फ क्या हो जाता है? पिघलकर बदल जाता है, अपनी अवस्था परिवर्तन कर चुका। एक और आप जानते होंगे, देखते होंगे, गैस जब हाई प्रेशर से किसी भी कंटेनर में भरा जाता है तब क्या होता है, वह कंप्रेस्ड होकर द्रव में बदल जाता है। जैसे गैस सिलेंडर में जब गैस को भरा जाता है, तो आप देखते होंगे कि उसका बाहर का वातावरण पानी जैसा हो गया, उसको हिलाने से भी पानी जैसा, द्रव जैसा हो जाता है। मतलब हाई प्रेशर पड़ने से उसकी अवस्था क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो क्वेश्चन से हमारा पूछा था कि क्या पदार्थ जो होते हैं वह अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, क्या लिख सकते हैं? हाँ, पदार्थ क्या कर सकता है? पदार्थ अपनी अवस्था को क्या कर सकता है? अवस्था को बदल सकता है। क्या कर सकता है? बदल सकता है। ये संभव हो सकता है ना? एक आंसर हो गया, सकता है ना? बदल सकता है। पदार्थ क्या कर सकता है? अपनी अवस्था बदल सकता है। कन्फर्म? किसी प्रकार का दुख दर्द तकलीफ है तो बताइए। चलिए, नहीं है। अब आइए, क्वेश्चंस है
यहाँ देखिए टॉपिक एक ठो है, हमारा टॉपिक है कि संलग्न या संगलन की गुप्त प्रसुप्त उष्मा किसको कहते हैं? प्रसुप्त उष्मा। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रसुप्त उष्मा। प्रसुप्त उष्मा किसको कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर कि वायुमंडलीय, क्या कहता है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी, कितना? 1 केजी ठोस को उसके गलनांक द्रव पर बदलने के लिए जितनी उष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं संलग्न की प्रसुप्त उष्मा। संलग्न की प्रसुप्त उष्मा। मान लिया जाए ये हमारा एक रड है, क्या है? रड है, या तो प्लास्टिक का है, जो भी है। इसको हमको क्या करना है? 1 केजी ठोस को इसको हमको पिघला देना है। क्या करना है? पिघला देना है। पिघलाने में जितनी ऊर्जा इसकी आवश्यकता पड़ती है, पिघलाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसी को कहते हैं प्रसुप्त उष्मा। क्या कहते हैं उसको? प्रसुप्त, संलग्न की प्रसुप्त उष्मा। क्या कहते हैं उसको? प्रसुप्त उष्मा कहते हैं।